यस निखिल। सभी को मेरा नमस्कार। मैं निखिल, जिम्पा का डिप्टी सेक्रेटरी। 74th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को शुभकामनाएं। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम यहाँ आए हैं। जो हमारा एक बहुत, जो 4 स्तंभ में से एक स्तंभ जिसको हम मीडिया कहते हैं, हम सब मीडिया से जुड़े हुए हैं। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है कि हम अपनी स्वतंत्रता को या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किस तरह लोगों के सामने फिल्म के माध्यम से लेकर के आए, किस तरीके से उसको मार्केट करे, किस तरीके से उसको बड़ा करे। आज जिम्पा के वेबिनार सीरीज का पार्ट 2 हम लेकर के आए आपके सामने। साथ में है हमारे साथ में जिम्पा के सेक्रेटरी मिस्टर कुमार विवेक, जिम्पा के प्रेसिडेंट मिस्टर एनके सिंह सिसोदिया, और आज के स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है उदय भगत। उदय भगत जी का स्वागत, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारे प्रेसिडेंट श्री एनके सिंह जी। धन्यवाद निखिल जी। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होंगी। तो जिम्पा के इस वेबिनार में आप सभी का जिम्पा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशेष रूप से हमारे आज के जो मुख्य वक्ता है हमारे उदय भगत जी, रिनाउंड फिल्मों के समीक्षक, और उनके बारे में विशेष अलग से बताएंगे विवेक जी। तो उदय भगत जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जिम्पा की ओर से। आज का ये निश्चित रूप से सभी लोग अपना माइक म्यूट कर ले। आवाज एक बिरजू पाल जी से आग्रह है, अपना माइक प्लीज। थैंक यू। सभी माइक म्यूट कर लेंगे तो मेरी आवाज पहुंचेगी। और मुझ तक आवाज एक्स्ट्रा आवाज आती है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि हम सब कुछ लोग जुड़े हुए हैं अभी, उनका बहुत लोगों का माइक। जितेंद्र जोशी जी अपना माइक को म्यूट करें। मिथिलेश सिन्हा जी अपना माइक को म्यूट करें प्लीज। धन्यवाद। सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब किया। तो हम सभी जुड़े हुए हैं सिनेमा से, और कुछ न कुछ अपने स्तर से छोटी बड़ी फिल्में बना रहे हैं, आगे बड़ी बनाने की उम्मीद भी रखते हैं। और इसलिए जिम्पा का गठन हुआ, और जो हमारे झारखंड के अंदर में हमारे फिल्म मेकर्स थे, उन्हें हर तरह से सुविधा जिम्पा कैसे दे, इस उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिनेमा बनाना तो बहुत ही कठिन काम होता है। इसमें एक कूली से लेकर कई इंजीनियर तक को लगना पड़ता है, सैकड़ों लोग लगते हैं इसमें। लेकिन उससे अधिक काम है इसका मार्केटिंग करना, उससे बड़ा काम है, कठिन काम है। और निश्चित रूप से आज हमारे साथ जो उदय भगत जुड़े हुए हैं, ये मार्केटिंग के बहुत ही बड़ी जानकार हैं, और कई फिल्मों का, सैकड़ों फिल्मों का मार्केटिंग कर चुके हैं, जानते हैं। तो निश्चित रूप से उदय भगत जी से मुझे आज बहुत कुछ उम्मीद है हम सबों को, और एक दिशा मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा कि हम लोग अगर छोटी बड़ी रीजनल फिल्में भी बनाते हैं तो कैसे इसको हम अपने ओर से मार्केटिंग कर पाए। तो आशा करता हूं कि आज जो ये वेबिनार होने जा रहा है, इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा निश्चित रूप से। इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः आप सभी का, और विशेष रूप से उदय भगत जी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। सर, उदय भगत जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कुमार विवेक, मैं इस संस्था का सेक्रेटरी हूँ, और उदय भगत जी से मेरी मुलाकात जो है वो अभी से 3 साल पहले हुई थी, जब हम लोग झारखंड से जब मुंबई जब गए थे, और हम लोग एक फीचर फिल्म पे काम कर रहे थे। रीजनल फीचर फिल्म थी गैंगस्टर दुनिया। और हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि आप जब अपने स्टेट में कोई फीचर फिल्म बनाते हैं, झारखंड जैसे स्टेट में, और आप सोचते हैं कि आप उसे पैन इंडिया आप जब रिलीज आप करेंगे, तो आपका मुंबई में कोई कांटेक्ट, हमारा कोई कांटेक्ट था नहीं वहाँ पे। और किसी भी आर्टिस्ट से मिलने में 7 दिन 10 दिन का समय हमें लग रहा था, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने में, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने में।
तो हमारा टू एंड फ्रो का समय किल हो रहा था, आना जाना भी, और कोई हमें एंटरटेन नहीं कर रहे थे क्योंकि हम लोग छोटे शहर से थे और हमारा कोई गॉडफादर वहां था नहीं। तो हर दरवाजे पे ताला लगा था हमारे लिए, और हमें वो चाबी की तलाश थी कि ऐसी चाबी जो वो सारे दरवाजों को खोले। तो वो उदय भगत जी हमारे लिए वो चाबी थे। तो इस ये बोलने में मुझे कोई भी वो नहीं होगा, लाइक कहीं कोई डाउट नहीं है। आई एम 100% श्योर कि वो चाबी थे। उदय भगत जी हमारे लिए वो चाबी का काम किए, और जिससे कि चाहे वो टी सीरीज हो, चाहे वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर का हाउस हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, ये सबको जानते हैं, इनको सब जानते हैं, और हमें इसका 200% फायदा हुआ था। तो मुझे ये लगा कि जो फायदा मुझे उस वक्त पहुंचा मिला था, और अगर वो मेरे अगर बाकी सारे भाइयों को, जिम्पा के मेंबर्स को अगर मिलेगा, तो उस इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। और उदय भगत जी के पास कुछ और भी प्लान्स है, कुछ और भी काफी कुछ है शेयर करने के लिए, जो कि अभी वो जब आएंगे वो मैं इनको इनवाइट करता हूँ, वो आइए और बताइए भैया कि क्या है आपके बारे में, आपकी जर्नी। हम लोगों ने एक स्लाइड भी तैयार किया है जो कि ये बताएंगे, दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच भैया। ये आप पे है, अप टू यू। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं उदय भगत, जैसा कि मेरे बारे में काफ़ी कुछ बताया आप लोगों ने। मैं पिछले 20 साल से लगभग इंडस्ट्री में हूँ। इसमें 6 साल पत्रकारिता के, 14 साल पीआर और अब प्रोड्यूसर। तो पत्रकारिता से और पीआर के बीच का 1.5 साल मेरा राइटिंग का सेशन था, जहाँ से राइटिंग के बाद ही मैं पीआर के क्षेत्र में आया, क्योंकि वहीं मेरी मुलाकात पहली बार रवि किशन जी से हुई थी। और उनके कहने पे, यानी उनके कहने पे क्या कह सकते हैं, उनके रिक्वेस्ट पे उनका पर्सनल पीआर शुरू किया था मैंने। और तब से सिलसिला चला आ रहा था पिछले 1 साल तक, यानी पिछले लोकसभा चुनाव तक मैंने रवि किशन जी का और निरहुआ जी का दोनों का काम किया। उसके बाद मैंने एक काम छोड़ दिया पीआर, और फिर सोचा कुछ नया किया जाए, कुछ अलग किया जाए। तो जुट गया प्रोडक्शन में, और मेहनत रंग लाई, और अभी काफ़ी सारी संभावनाएं दिख रही है। लॉकडाउन के कारण काफ़ी कुछ डिले हुआ, लेकिन संभावनाएं काफ़ी है। हम लोग अपनी पहली फिल्म की शूटिंग भी नेक्स्ट वीक शुरू कर रहे हैं हम लोग। बाकी जैसा सवाल करेंगे तो शायद मैं जवाब दे पाऊँ अच्छे से। हाँ, ये हमारे हमारे स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स हैं। जी जी। आप सारे जो भोजपुरी के जो सुपरस्टार्स हैं, आप उनके साथ हैं। तो आप ये इस जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए। मेरी पहली मुलाकात हुई थी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में मैंने पहली बार जाना, तो वो शख्स थे रवि किशन जी। और मैं राइटिंग के क्षेत्र में था। कॉन्टिरो फिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस है, चंद्रचूड़ सिंह जी के भाई की फिल्म है, प्रोडक्शन हाउस है अभिमन्यु जी की। तो कॉन्टिरो ने एक भोजपुरी फिल्म बनाई थी, सैया 16 सिंगार। उसकी डबिंग होती थी हमारे ऑफिस के एडिटिंग स्टूडियो में। वहीं पहली बार रवि किशन जी से मिला था मैं। तब तक मैं किसी भोजपुरी आर्टिस्ट को जानता नहीं था, रवि किशन जी को फेस से जानता था क्योंकि हिंदी में आते थे वो। और वहीं से हाय हेलो शुरू हुआ। तो हालांकि मेरा बैकग्राउंड पत्रकारिता का था, तो दोस्ती अच्छी हो गई थी। अक्सर उनका आर्टिकल मेरे थ्रू छप जाया करता था। इस बीच में हुआ एक हमारा महानगर अखबार है, वहाँ मनोज जी का कॉलम शुरू हुआ, मन की बात। तो वीकली कॉलम था, मन की बात। तो आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, आ रही है ना? तो हमारा महानगर अराइवल अखबार था नव भारत। तो मैंने रवि जी का शुरू किया। तो हम लोग भी दिखेगा ना, मतलब ऑन करने का जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है? म्यूट किया। हाँ, म्यूट है, मतलब जो भी मेंबर्स अपना वीडियो म्यूट है। प्लीज आप म्यूट कर ले अपने आप को। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो नवभारत में मैंने रवि जी का कॉलम शुरू किया, रविवार का। उस समय रवि किशन जी और मनोज जी के बीच 36 का आंकड़ा हुआ करता था। काफी मतलब जग हिट था वो, और कॉलम काफी हिट हुआ। उसको लिखता भी मैं ही था, रवि जी बता दिया करते थे मुझे, मैं लिखता था। तो उस समय पीआर के क्षेत्र में नहीं आया था। फिर एकाएक घनिष्ठता बढ़ती गई, तो रवि जी ने बोला एक काम करो, इतना है तो पीआर शुरू करते हैं। तो हालांकि मैंने फिर भी बाकी पीआरओ के लिए काम करता था। मैं मीडिया अरेंज करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे पीआरओ के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैं ही अरेंज करवाता था उस समय भी। बाद में फुल फ्लैश आ गया इस फील्ड में।
ओके, तो अभी हम यहाँ जाते हैं कि आपने बड़े स्टार्स के तो साथ में काम किया ही है, साथ में आपने, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में बचा होगा जिसके साथ आपने काम नहीं किया है। मैंने लगभग सबके साथ काम किया है, जो एक आध बचे होंगे तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप, जहां तक मुझे जानकारी है कि आपने पिछले 12-15 साल से ऐसा कोई अवार्ड नहीं है पीआरओ का जो कि आपको नहीं मिला है, इसके बारे में कुछ बताइए। अगर पीआर के क्षेत्र में अवार्ड दिया होगा, अगर 20 बार दिया होगा तो मेरे ख्याल से 15 बार मुझे मिला है। अच्छा, और तो इसमें काफी कुछ है, फोटो हैं, तो सारे अवार्ड के फोटो तो हैं ही यहाँ पे। एक जिक्र करना चाहूंगा, ये राजवर्धन सिंह राठौड़ जी के साथ वाला फोटो। ये पहली बार भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म समारोह का आयोजन किया था जनवरी-फरवरी 2017 में। तो वहाँ काफी लोगों को सम्मान किया गया था, मुझे भी एज ए पीआर के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान किया गया था। ये भारत सरकार का एकमात्र आज तक का समारोह था, भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल। अच्छा उदय जी, एक बात बताइएगा कि आपने कहा कि मुझे जानकारी है कि आप, जो हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी, आपने कहा था कि आपने अवार्ड लेना अब छोड़ दिया है, ऐसा आपने कुछ कहा था, ये क्या कहा? हाँ, लास्ट ईयर जब इतनी बार अवार्ड ले कोई और लोग बोलने लगते हैं क्या यार दूसरों को मौका दो, खुद ही फील होता था मैं जब तक अवार्ड लूंगा दूसरों को मौका मिलेगा नहीं। तो फिर मैंने ये कुलदीप श्रीवास्तव ये सबरंग अवार्ड से शुरू किया था, बोला मैं लूंगा नहीं भाई, वो सिलसिला आगे के अवार्ड में जारी रहा। तो फिर भी कुलदीप जी ने, सबरंग अवार्ड वाले ने, एक नया अवार्ड दिया मुझे, 10 साल का सर्वश्रेष्ठ पीआरओ का अवार्ड। अच्छा, मतलब कि किसी भी तरीके से आपको अवार्ड मिलना था? हाँ, उसके बाद भी मिला मुझे, लेकिन भाई 10 साल का सर्वश्रेष्ठ पीआरओ। अच्छा, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उदय जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है 10-12 साल का, वो एज ए पीआरओ, तो एक पीआरओ का जॉब प्रोफाइल क्या होता है? एक पीआरओ में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? जैसे कि अगर हो सकता है हमारे कोई ऐसे हमारे टीम के जिम्पा के मेंबर्स हैं, वो शायद एज अ पीआरओ अपने आप को देखना चाह रहे होंगे, तो उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए और उनको क्या काम करना पड़ता है, इसके बारे में कुछ बताइए। एक पीआरओ काम की शुरुआत तब होती है जब प्री प्रोडक्शन काम चल रहा होता है। प्री प्रोडक्शन मतलब आपका राइटिंग काम शुरू हो रहा हो, तब से लेके पोस्ट प्रोडक्शन से रिलीज होने तक, रिलीज के 2-3 महीने बाद तक पीआरओ काम होता है। अगर पीआरओ एक्टिव ना हो, पीआरओ समझदार ना हो, तो प्रोड्यूसर का काफी पैसा डूबने का चांस होता है। पीआरओ बेसिकली एक प्रोड्यूसर और फिल्म के बीच का माध्यम होता है। हालांकि लोग, धारणा गलत है, धारणा लोगों के दिमाग में ये है जो पीआरओ काम है अखबार में छाप देना, सिर्फ छापना काम नहीं होता है। जो आमतौर पे जो रीजनल क्षेत्र में लोग दिमाग में बिठाते हैं, जो पीआरओ ने आपने क्या किया, न्यूज बनाया, छाप दिया, वही पीआरओ काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। पीआरओ काम पूरी तरह से फिल्म शुरू होने से फिल्म खत्म होने तक का होता है। और यहाँ पे एक और सवाल था कि ये टूल्स और मीडियम्स क्या क्या, जैसे कि आप जब भी किसी भोजपुरी सिनेमा के में एज ए पीआरओ आप जुड़ते आए हैं, तो आपने क्या किस माध्यम का आपने सहारा लिया है? जैसे कि मोबाइल या टीवी या फिर रेडियो या न्यूज़पेपर, ये माध्यम क्या क्या होता है पीआरओ का? जैसे मैं शुरू में पीआर से आया था, उस समय नेट का माध्यम नहीं था, टीवी थोड़ा बहुत था। हम लोग पूरी तरह से डिपेंड थे ट्रेड मैगजीन और न्यूज़पेपर पे। उस समय प्रमोशन का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ था, लोग प्रमोशन भी नहीं करते थे, अखबार में छाप दिए, बस समझ ली यहाँ पब्लिसिटी होगी। तो आने के 2-3 साल बाद मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जोड़ा अपनी इंडस्ट्री से। पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री कोई लाइव हुआ था तो मेरे ख्याल से गब्बर सिंह की फिल्म थी, रवि किशन जी गब्बर सिंह के रोल में थे। उस समय IBN 7 पे हमने पूरे कास्ट का लाइव करवाया था, तो पहला लाइव था भोजपुरी इंडस्ट्री का किसी बड़े चैनल से। उसके बाद मुहूर्त तक में हमने जी न्यूज, NDTV को बुलाना शुरू किया और लोग आए, दिखाए भी। बाद में फिर वो गैप आ गया, फिर दौर शुरू हुआ इंटरनेट का। और आप देख लीजिए, आप गूगल सर्च करेंगे, जितने भी टीवी चैनल के वेबसाइट्स हैं, सबसे ज्यादा व्यू वाला अगर कोई सेगमेंट होता है तो भोजपुरी फिल्म होता है वो। लेकिन जहां तक बात है आजकल रेडियो हम लोग, प्रॉब्लम क्या है,
हमारा दायरा काफी बड़ा है। रेडियो सिर्फ महानगरों को सीमित है और नगरों तक। गांव-गांव में हम लोग फिर उतना वैल्यू बढ़ नहीं पाता है। और जो मेन रेडियो है वहाँ पहुंचना संभव है नहीं फिलहाल, रीजनल फिल्मों के लिए। बड़ी फिल्मों के लिए है, हिंदी फिल्मों के लिए है। ओके, तो ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हम मार्केटिंग ऑफ फिल्म, ये हमारा एक स्लाइड है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने फिल्टर किया है ताकि हम आपसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ना करें, टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन हम लोग करें। कि भाई एक हमारे पास हमारे मेंबर्स का एक सवाल आया था कि PR प्लान, जो प्लान जो होता है आपका प्रमोशन का प्लान जो है, वो हाई बजट फिल्म और लो बजट फिल्म में क्या सेम होता है या अलग अलग होता है? इसके बारे में कुछ बताइए आप। नहीं, हाई बजट के फिल्मों में बजट अच्छा होता है, खासा होता है। लो बजट में बजट कम होता है। ऐसे में PR को दिमाग लगाना पड़ेगा किससे कम खर्चे में हम अच्छा काम ले सकें। दोनों में काफी अंतर, दोनों PR प्लान में काफी अंतर होता है। अगर मेन मुद्दा वही है बजट का। बजट आपके पास है तो PR प्लान अच्छा होगा, बजट नहीं है तो नहीं। तो ये मतलब कि डिफरेंस मतलब कि सबका डिफरेंस बिटवीन PR का, ठीक है। जी जी बिल्कुल। हाँ, मुझे बताएगा कि ये कि जब भी हम कोई मार्केटिंग या पब्लिसिटी या प्रमोशन हम लोग कर रहे होते हैं, तो जैसे कि अगर मैं झारखंड की बात करूं तो हमारी झारखंड में मल्टी करोड़ की फिल्में बनती नहीं है, बहुत ही बिलो 1 करोड़ या उससे भी काफी कम की फिल्में बनती हैं। तो हमारे ऐसी लो बजट की फिल्मों के लिए प्रमोशन और पब्लिसिटी का बजट क्या होना चाहिए, और मतलब कि कैसे कम पैसे में हम कैसे प्रमोशन और पब्लिसिटी कर सकते हैं? उसका उपाय यही है, आप जिस शहर में करना चाहते हैं उस शहर कुछ संस्थाओं से जुड़िए, कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर कम बजट में अच्छा करना चाहते हैं तो सपोज आप जमशेदपुर में हैं, आपको रांची प्रमोशन करना है। रांची में कोई अच्छे आपके संस्था के लोग हैं आपके साथ, उनके थ्रू आप एक अपने आर्टिस्ट का प्रोग्राम करवा लीजिए। उनका भी फायदा, आपका भी फायदा, आपके फिल्म का प्रमोशन भी हो गया। प्रमोशन मतलब होता है हम जनता, हमारे दर्शक तक पहुंचना, और माध्यम जो भी हो। जैसे हमने कई फिल्मों का किया है, हमने बड़े लेवल पे किया है, जैसे बम बम बोल रहा है काशी, बॉर्डर। इसमें हमारे पास बजट की कमी नहीं थी, फिर भी हमने काफी बजट बचाया। हर शहर में कुछ न कुछ किया, वहाँ के लोकल लोगों के सहयोग से। अच्छा, तो उदय जी एक और हमारा ये सवाल बताइएगा आपकी भैया, जैसे कि रीजनल फिल्में हैं, जैसे कि हम अगर भोजपुरी की बात सिर्फ ना करें, कोई भी बंगाली हो गई, हिंदी भी हो गई, या फिर नागपुरी हो गई, या जो भी होगी, तो इनको कैसे प्रमोट किया जाए? क्योंकि जैसे कि भोजपुरी का तो एक मेरे को लगता है एक सिस्टम बन चुका है कि भैया कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या करना है। अगर मैं झारखंड की फिल्मों की बात करूं तो या कुछ ऐसा कुछ प्रमोशन स्ट्रेटजी है क्या कि कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं अपनी फिल्मों को? डिपेंड करता है कि फिल्म का कंटेंट क्या है। अगर आप फिल्म सपोज बच्चों वाली फिल्म है, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो कोशिश यही करेंगे कि बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, स्कूल कॉलेज को टारगेट करेंगे। अगर फिल्म कंटेंट कुछ अलग है, उस जोनर के लोगों तक पहुँचने का अलग अलग प्लान होता है। जैसा आप बताएंगे कि फिल्म में क्या है, आपकी फिल्म क्या है, तो उस हिसाब से हम एक प्लान बनाते हैं। अच्छा, ये इसका यहाँ पहुँचना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ करना ज़्यादा अच्छा होगा। कभी कभी मॉल में भी हम लोग प्रमोशन करते हैं, तो हमारे दर्शक अलग होते हैं, स्कूल के दर्शक अलग होते हैं। अच्छा, तो ये एक रीजनल फिल्म को प्रमोट करने के लिए ऐसा कुछ होता है क्या? जैसे कि अगर बजट, मैं मान लीजिए हमारी छोटी बजट की फिल्म है, तो कुछ एक ऐसा बजट सैंक्शन होता है क्या कि भैया ये बजट होना चाहिए आपके प्रमोशन का, ऐसा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा मानना है, पर्सनल मेरा मानना है, अगर आपकी फिल्म का बजट 1 लाख रुपया है, आपको 3,000 रुपया खर्च करना चाहिए प्रमोशन पे। अच्छा, मतलब कि आप बोल रहे हैं 3%? 1 लाख है तो ये 3,000। अच्छा, 3%। छोटी फिल्मों में, बड़ी फिल्मों में तो काफी कुछ होता है, जितना बजट है उतना प्रमोशन में खर्च करते हैं वो लोग। लेकिन छोटी फिल्म में कम से कम 3% चाहिए। अगर 10 लाख की फिल्म है तो 30,000 प्रमोशन में खर्च करना ही पड़ेगा आपको। 10 लाख में फिल्म बनती नहीं, कोई फिल्म बनेगी 30-40 लाख में। ये दूसरा सवाल हमारा ये था कि जैसे कि अभी के सिनेरियो में क्या है
कि मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा थिएटर में फिल्में अभी लग नहीं रही, और लग नहीं रही हैं, तो मैक्सिमम फिल्में जो हैं या तो सैटेलाइट चैनल में आ रही है या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म या आपकी यूट्यूब में आ रही है। तो अब आने वाले, अगर मैं 6 महीने 1 साल की बात करूं कि कब ये कोरोना काल खत्म होगा नहीं होगा पता नहीं, तो अभी जो पीआर स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए मल्टीप्लेक्स के लिए? तो आपने बताया कि ये होनी चाहिए, लेकिन अभी पीआर स्ट्रैटेजी, हमारे एक सवाल ये था कि पीआर स्ट्रैटेजी मल्टीप्लेक्स और ओटीटी क्या अलग अलग होनी चाहिए या एक ही होनी चाहिए? नहीं, लगभग एक ही है। मल्टीप्लेक्स ओटीटी के सब एक ही है, दर्शक तक पहुंचना ही मेन मुद्दा होता है। हाँ, ओटीटी के दर्शक हैं घर बैठे कुछ और हैं, उसका थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। माध्यम वही है, दर्शक तक पहुंचाना, बताना। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। अभी ये है कि अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे टैलेंट जो है वो कूद के हमारे जिम्पा के मेंबर्स में भरा हुआ है, और ये जो यहाँ के जो भी टैलेंटेड जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपना लोहा मनवा चुके हैं बाहर जाके, चाहे वो इम्तियाज अली हो, चाहे वो आर माधवन हो, बहुत सारे लोग हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि शहर छोड़ नहीं पा रहे हैं, और अपने उनके पास कंटेंट है, उनके पास कैलिबर है, लेकिन वो ना सही राइट प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कंटेंट को, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो अपना स्किल सेट हो, वो पिच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है कि भैया पहला सवाल है ये है, हाउ टू रीच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स विद आवर कंटेंट, एंड हाउ कैन हम लोग अपने कंटेंट को लेके ओटीटी प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप इसमें कुछ गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले कोशिश यही कीजिए, जो रॉ मटेरियल कंटेंट लेखन राइटिंग जो लेवल पे ही ट्राई कीजिए। बनाने के बाद ट्राई मत कीजिए कभी भी। तो बनाने के बाद आपके लिए, उसके लिए सामने वाला, आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सामने वाले के लिए कचरा है वो सिर्फ आपसे लेना चाहेगा, मिलेगा कुछ नहीं आपको। तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट अच्छी है तो गूगल कीजिए, आप सबका आपको मिल जाएगा एड्रेस, मेल कीजिए, खुद जवाब आएगा। मैंने भी शुरुआत ऐसे की थी 6 महीने पहले, एक सब्जेक्ट को लेके रिप्लाई आया, साथ में नंबर आता है, फिर नंबर से बात कीजिए, फिर कन्वर्सेशन शुरू होगा। आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो 100% काम होगा। हाँ, मार्केट में बिचौलिए बहुत हैं जो बोलते हैं मैं पास करवा दूंगा, ये है, अंडर टेबल है, लगेगा, ये लगेगा। उसके चक्कर में मत पड़िए कभी भी, उससे पैसे की बर्बादी होगी। हो सकता है पास भी करवाते हैं लोग, करवा भी दे, लेकिन आपको नुकसान होगा उससे। तो आपने जो कहा कि हम ये चैनल, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म को हम डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। बिल्कुल। वन सेकंड मैंने कुछ किया, वन सेकंड। क्या आप लोग मुझे देख सुन पा रहे हैं? हाँ, तो ये है कि ये काफी लोगों की शिकायत ये भी होती है कि अगर वो कंटेंट अपना अगर शेयर कर रहे हैं तो उनके मन में ये डाउट आता है कि क्या अगला हमारे कंटेंट को कॉपी कर लेगा, या उनकी कंटेंट उनकी चोरी ना हो जाए, ऐसा कुछ। तो उसको लेके कैसे कर सकते हैं हम लोग, सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं? आप सारा कुछ मेल पे लिखते हैं, उसको सारा कुछ मेल पे होता है, जो आपने भेजा एज इट इज उसके पास गया, तो आपका तभी आप क्लेम कर सकते हैं। ओके। हालांकि आमतौर पर ऐसे चोरी करते नहीं है लोग, तो डायरेक्ट वो चैनल वाले लोग होते हैं या फिर ओटीटी वाले लोग होते हैं। ये चोरी होता है सीरियल में ज्यादा कुछ होता है, फिल्म में ज्यादा कुछ होता है। तो आपको बुलाया, सुन लिया, बोले पसंद नहीं है, मालूम उसी सब्जेक्ट पे फिल्म बना दी। अच्छा, ये है कि एक और हमारा सिमिलर ही सवाल था कि भाई हाउ टू पिच आवर कंटेंट फॉर सैटेलाइट चैनल एंड हाउ टू रीच देम। कि सैटेलाइट चैनल को हमारे पास एपिसोड, हमारे पास एक सीरीज का हमारे पास कंटेंट तैयार है, या हमारे पास कोई भी एक है हमारे पास कंटेंट, तो हम सैटेलाइट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, सीधे कैसे अप्रोच कर सकते हैं सैटेलाइट को? या अगर ऐसा कोई, अगर आपके पास कोई रिसोर्स है कि भैया ये 4-5 सैटेलाइट है, आप यहाँ पे ये इनका एड्रेस, ये फोन नंबर, आप ऐसे आप उनसे बात कर सकते हैं, तो अगर आपके पास अगर वो होगी तो अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे मेंबर्स के लिए। देखिए, आमतौर पर लोग मुंबई आके स्ट्रगल करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो और कहानी पिच करते हैं। तो ये माध्यम हुआ। अगर आप आना नहीं चाहते हैं
तो उसमें आपको दिक्कत आएगी थोड़ी, भरोसा करना पड़ेगा लोगों पे, तो उससे आपका नुकसान भी हो। आप वही बोला, जैसे बालाजी टेलीफिल्म और भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, उनकी वेबसाइट में जाएंगे, आपको एक ऑप्शन आता है सब्जेक्ट के लिए, आप सब्जेक्ट अपना भेज दें, अगर उनको समझ में आया तो कॉल करेंगे, आपको कॉल करेंगे, उससे विशेष बातचीत करेंगे, आपने ये किया, ऐसे कैसे होगा। अगर उनको जम गया तो आपको बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, उनके राइटर लिखेंगे। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं ढंग से उनके हिसाब से, तो उनके राइटर लिखेंगे, आपका राइटर में नाम आ जाता है। ऐसा कई सारा हुआ है, कई सीरियल में नाम लेखक कोई और है, स्क्रीन पे डायलॉग कोई और होते हैं, मेन जो मुख्य जो लेखक होते हैं वो पैसे लेके हट जाते हैं, नाम जाता है उनका। तो मेरी कोशिश यही है, अगर आपको करना है तो मुंबई आना पड़ेगा, आपको प्रोड्यूसर से मिलना पड़ेगा। अगर नहीं वहीं बैठ के करना चाह रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो काम बन जाए। ओके, तो हमारे पास एक और सवाल था। ये सारा सवाल एक करीब करीब एक जैसा ही है। सवाल ये है यहाँ पे कि आई एम अ राइटर, आई हैव रिटन कंटेंट फॉर फ्यू स्क्रिप्ट फॉर फ्यू फीचर फिल्म्स, प्लीज गाइड मी। हमारे एक राइटर है, वो 3-4 फीचर फिल्म की उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है, लेकिन वो इस डर से कि उनकी स्क्रिप्ट कोई कॉपी ना कर ले, वो किसी को सुना भी नहीं पा रहे हैं और वो जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किनके पास जाके किनसे मिलना है, जिनसे वो मिल रहे हैं वो सही बंदा है या नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या गाइड आप कर सकते हैं? कोई भी आप किसी को सुनाएंगे तो 1 लाइन सुनाएंगे, रिटन स्क्रिप्ट देंगे नहीं उनको, आप सुनाइए उनको। उसके पहले अगर आप राइटर एसोसिएशन के मेंबर हैं तो रजिस्टर्ड करवा लीजिए अपना स्क्रिप्ट। अगर रजिस्टर्ड करवा नहीं सकते हैं आप, आजकल तो ब्लॉग का जमाना है, आप मेल पे पूरा स्क्रिप्ट मेल पे किसी को भेज दें, आप अपने ही मेल में भेज दें, ताकि अपने पास कुछ प्रूफ रहो कि मैंने इस तारीख को ये स्क्रिप्ट मेल किया है खुद को। ओके, तो आगे कहीं अगर प्रॉब्लम आए तो दिक्कत ना हो, आपको मुआवजा मिल जाए, उसका नाम आ जाए। इससे बेहतर उपाय है, अगर राइटर एसोसिएशन के मेंबर हैं तो मेंबर बन जाए, फिर आपकी एसोसिएशन आपके लिए लड़ेगी। तो ये तो अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि क्या आपके माध्यम से हमारे जिम्पा के मेंबर्स को कुछ ऐसे कुछ कांटेक्ट लिस्ट आप शेयर कर सकते हैं क्या, कि भैया ये सैटेलाइट वाले हैं, ये ओटीटी वाले हैं, ऐसा कुछ अगर लिस्ट अगर आप शेयर करेंगे तो फिर मैं आपके ग्रुप में हूँ, कोई भी जरूरत पड़े आप बोल सकते हैं, मैं निकाल के दे दूंगा आपको। ओके, तो मैं बाकी सारे मेंबर्स को मैं बता दूं कि उदय जी हमारे ग्रुप में ही है, हमारे जिम्पा फैमिली ग्रुप में है। अगर किन्हीं को लगता है कि अपने कंटेंट को पिच करना है कहीं, तो वो हमें गाइड कर सकते हैं और वो अवेलेबल हैं। हमने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन। ये हमारे पास ना कुछ रैंडम हमारे पास कुछ सवाल आए थे, तो हमने उसको फिल्टर करके कुछ किया था। ये ऐसे सवाल हैं जो कि जो आपसे बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, मतलब कि सारा तो आप ही से था, लेकिन ये कुछ खास है। पहला सवाल ये था कि हमें ये सुनने में आया कि आपका कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है B4U मूवीज के साथ, और वो शायद 30 फीचर फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 5 साल में कुछ बताइएगा प्लीज। B4U जब रीजनल में आई, भोजपुरी में आई, तो मूवी चैनल लेके आई हो। तो मूवी चैनल के लिए ढेर सारी फिल्मों की जरूरत होती है। उसके आने के बाद उनको लगा जो भी फिल्में दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी के पास है, वो एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है हमारे पास। अगर एक्सक्लूसिव लेने जाते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। और इस बीच में कुछ बात ऐसी हुई जो B4U को सोचने में मजबूर कर दिया। एक ही दिन 3 फिल्में रिव्यू दिखाई गई, एक B4U पे, एक ऑस्कर पे, एक भोजपुरी सिनेमा पे। एक ही दिन तीनों नई फिल्म थी, 2 स्टार की फिल्म थी, एक विदाउट स्टार की फिल्म थी। और विदाउट स्टार की फिल्म थी छठ पे, आशीर्वाद छठी मैया की। और विश्वास नहीं करेंगे आप, 2 स्टार की फिल्म से ज्यादा TRP आया वो छठ की फिल्म को, जबकि साफ सुथरी अच्छी फिल्म थी वो। तभी से उनके दिमाग में, संदीप जी है यहाँ, रीजनल हेड है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने लगा हम 50 लाख 60 लाख देके हम सैटेलाइट ले रहे हैं उससे, किसी से स्टार की फिल्मों को, अच्छा हम 30 35 40 लाख में क्यों ना नॉन स्टार फिल्म बनाए, अच्छी फिल्म बनाए, जो टीवी पे लोग देखें, महिलाएं देखें, घर के लोग देखें, साथ बैठ के देखें, साफ सुथरी फिल्म देखें। मुझे इसकी जानकारी मिली तो संदीप जी पहले महुआ में थे, मेरे पहचान के थे, तो मैं साथ में काम कर चुका था। उनको इवन
उनको भी स्टार की जब महुआ में थे, न्यूज़ में थे, महुआ न्यूज़ में किसी का इंटरव्यू करवाना हो, कुछ करवाना हो, तो मैं काफ़ी सपोर्ट करता था, सारे चैनल को अभी भी करता हूँ। तो उनसे मिला मैं बोला करना चाहता हूँ, और हमारे पास ऑप्शन था। हमने संतोष मिश्रा, बड़े नाम है डायरेक्टर में, राइटर डायरेक्टर में, उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई है, बॉर्डर, पटना से पाकिस्तान, और लिखी है निरहुआ रिक्शा वाला। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की दोनों फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है, बम बम बोल रहा है काशी, काशी अमरनाथ। तो मैंने संतोष जी ने मिलकर कंपनी बनाई सम क्रिएशन, साथ में हमने मनोज जी को जोड़ा। मनोज जी मार्केटिंग के, इन फिल्म ब्रांडिंग के बहुत बड़े नाम है इंडस्ट्री में। संतोष सम बनाया, एस से संतोष, यू से उदय, एम से मनोज, सम क्रिएशन। फिर बैनर हमने रजिस्टर करवाया, जो भी प्रक्रिया है पूरी करने से हमने किया, और अप्रोच किया हमने 10 कहानियां सुनाई उनको। संतोष जी अच्छे राइटर हैं, उनके पास कहानियां बहुत अच्छी चीज है। तो हमारा टारगेट से 10 कहानी सुनाते हैं, जो उसमें 2 फिल्म बनाना चाहें तो उन्होंने ऑफर किया, एक काम करो आप 6 फिल्म बनाओ इस साल में, 2020 में 6 फिल्म आप लोग बनाओ। फिर बात स्टोरी सुनाते रहे हम लोग। फिर उन्होंने 5 साल में 30 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हम लोग को। एग्रीमेंट जो बना हमारा तो 5 साल के लिए है, हर साल 6 फिल्म का, वाह, 30 फिल्म। ये तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। मतलब कि यहाँ पे फिल्म मेकर्स जो कि एक फिल्म के लिए हम लोग तरसते हैं, और आपके पास एक तरह से छप्पर फाड़ के आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आया 30 फिल्मों के, 5 साल आप निश्चिंत हैं। तो अब दूसरा सवाल ये है कि अब चूंकि आप जिम्पा के मेंबर हैं आप, अब जिम्पा के मेंबर्स को इससे क्या हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं? आपकी खुशी में हम लोग कैसे सहभागी बन सकते हैं? बिल्कुल, सारा कुछ मेरे हाथों में है, और हमारा जो पार्टनर है, डायरेक्टर जो है संतोष मिश्रा जी के हाथ में है। अगर कोई राइटर है, स्क्रिप्ट अच्छी है उनके पास, साथ में जो अच्छी स्क्रिप्ट है, तो हम ऐसा कि वो सुनाए मुझे नहीं, हमें, मुझे संतोष जी को समझ स्क्रिप्ट की, वो उनको समझ में आया तो पक्का वो बनाएंगे फिल्म। यही बात लागू होती है म्यूजिक डायरेक्टर पे, क्योंकि हम लोग 30 फिल्म में, कोई जरूरी नहीं एक ही म्यूजिक डायरेक्टर 30 फिल्म करें, काफी सारे लोग जरूरत पड़ेगी, काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, काफी सारे लिरिक्स राइटर की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो काफी लोग हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इशू नहीं है ये। हाँ, आर्टिस्ट में दिक्कत आएगी, तो हमारी शूटिंग जो है बेसिकली सब यूपी में होगी। हम झारखंड के आर्टिस्ट को वहां से बुला के लाना भेजना शायद अफोर्ड न करवाए, लेकिन अगर हम शूटिंग करते हैं झारखंड में, एक्चुअली सारे आर्टिस्ट वहीं पे होंगे। जिस तरह यूपी सरकार हमें सहूलियत दे रही है, ऐसी सहूलियत अगर झारखंड सरकार दे तो हम लोग करेंगे वहां पे। ओके, तो मतलब कि आप अगर उदय जी अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर के हिसाब से अगर 30 फिल्में बना रहे हैं, तो हमारे मेंबर्स के पास अपॉर्चुनिटी है एक एज एन आर्टिस्ट, अगर आप झारखंड में शूट कर रहे हैं तो एज कंटेंट राइटर, वो अगर कंटेंट है तो वो आप तक पहुंच सकते हैं, और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर अगर कोई अच्छा संगीत बना रहे हैं तो वो आपसे मिल सकते हैं। और एक और था बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्री में कहा जाता है, क्या ये कॉमन है, मतलब लाइक नोन, कि फॉर अ प्रोड्यूसर इज देयर एनी गारंटी ऑफ रिटर्न? जैसे कि फीचर फिल्म एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन आपने जब मेरी बात हुई तो आपने कहा था कि नहीं, आपके इसमें जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें गारंटी है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, फिल्म लैंड बेसिकली अंधा कुआं होता है, ऐसा कुआं जहाँ से चारों सुगंध फैलता रहता है। लोग आते हैं, बाहर के लोग, उसको मालूम कुछ नहीं है, बस उस खुशबू से खींचे चले आते हैं, कूद जाते हैं और हाथ पैर तुड़वा के वापस चले आते हैं। ये बात है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आइए, आराम से उतरिए, पहले गहराई नापिए, कितना गहरा है, अंधा कुआं में पानी है, जमीन है, पत्थर है, क्या देख लीजिए, फिर रखिए। तो अक्सर देखा गया ये जो फिल्म बिजनेस है, जुआ होता है, एक तरह से पूरी तरह से जुआ होता है। बेसिकली होता क्या है, मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ, किसी पैसे वाले को देखा, दोस्त अपना, चलो भाई 20 लाख फाइनेंस कर दो, फिल्म बनाते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं। पार्टनरशिप में जहाँ आ गए हो, उनको नॉलेज कुछ नहीं है, 20 लाख का 20 लाख डूबना है, कंफर्म है ये पार्टनरशिप। अगर वही आदमी आए, चलो भाई 20 दे रहा हूँ आपको, तो रिलीज से पहले मुझे पैसा लौटा देना, और जो स्थान अभी दे रहे हो मुझे पार्टनरशिप में, सेम स्थान मुझे अभी भी दो। तो 1-2 फिल्म में पैसा वापस आ जाएगा, नॉलेज भी हो जाएगा,
खुद इंडिपेंडेंट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ओके, तो अब एक और चीज बताइए कि अ, जैसे कि अभी हमारे झारखंड के अगर हमारे कोई प्रोड्यूसर हैं, हमारे झारखंड के, हमारे जिम्पा में फैमिली में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो कि इंटरेस्टेड भी हैं, तो उनके लिए आपके पास कोई ऑफर है क्या कि जैसे कि अगर आपने कहा कि एज अ जॉइंट प्रोड्यूसर या फिर को प्रोड्यूसर आप बन सकते हैं, तो ये रिटर्न की क्या गारंटी है, मतलब कि लाइक ऐसा कुछ है क्या जो कि आप देखिए बता सकें? बिल्कुल 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 है। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से पहले वो कुछ एडवांस दे रहे हैं, उसके बाद मास्टर देने का, सेंसर विद मास्टर देने के 7 दिन बाद पेमेंट दे रहे वापस दे रहे हैं हमको। वो रिलीज कभी भी करे उससे मतलब नहीं है हमको, हमारा पेमेंट आ रहा है 7 दिन बाद। तो अगर कोई हमसे फाइनेंस कर रहे हैं तो जुड़ रहे हैं, को प्रोडक्शन में आ रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो उसको पैसा वापस, जो इंटरेस्ट चाहे कि या फिर जिस शर्त में आए वो तो बैठ के नेगोशिएबल है, बैठ के बात होगी। हाँ, ओके, पैसा डूबेगा नहीं, इसकी गारंटी है। अच्छा। और ऐसा भी कुछ है क्या कि ये कि भैया मिनिमम ये इस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या मैक्सिमम ये, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है, इसका कुछ लिमिट तो होता नहीं है और मिनिमम तो कुछ होता नहीं हो, तो बैठ के आपस में बात कर लें तो एक होता है, आप समझ से होता है वो बात। ओके, तो उदय जी, जैसे कि आपने पहले कहा कि अगर आप झारखंड में शूटिंग कर रहे हैं तो ही यहाँ के एक्टर, अभी आप कोविड सिनेरियो है उसको लेके शायद आपने ये कहा कि अगर आप झारखंड में शूटिंग कर रहे हैं तो ही एक्टर यहाँ के इन्वॉल्व हो पाएंगे, लेकिन पोस्ट कोविड, क्योंकि ये आपका ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारा क्वेश्चन आप ही से, आपके ही उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके है, तो ये जो है कि अगर झारखंड के एक्टर जो कि पोस्ट कोविड आपसे जुड़ना चाहते हैं या अगर आपको अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं कि भैया देखिए मेरा स्किल सेट क्या है, हम डांस अच्छा कर सकते हैं, गाना अच्छा, वो अपना शो रील आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप गूगल करेंगे तो मेरा एक नंबर मिलेगा आपको, 7977347678। उससे अपना व्हाट्सएप पे कुछ भी भेज सकते हैं। मेरे पास आते भी है, काफ़ी आते भी हैं और काफ़ी लोगों को इसी सब काम भी दिलवाया हूँ, ऐसा नहीं है। तो एक तो एक्टर हो गए और एक है हमारे इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर, अगर वो तो ये है कि हमारे भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हम आपका नंबर हम शेयर हम कर देंगे, है ही नंबर। तो ऐसा मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको किसी भी फीचर फिल्म के लिए अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अगर आती है कि भैया दिस आर्टिस्ट दैट आर्टिस्ट, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अगर हमारे ग्रुप में अगर आप शेयर करेंगे तो हम लोग भी उसको सर्कुलेट अपने आसपास के क्रिएटिव लोगों के बीच में शेयर हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक और था कि हमारे मेंबर की तरफ से आया था कि हमारे पास कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट हमारे पास, लेकिन हम कभी उसे जज नहीं कर पाते हैं कि वो कंटेंट फीचर फिल्म का है या वो कंटेंट एपिसोड में जाएगा, वो कंटेंट फिल्म फेस्टिवल के लिए होगा। बहुत बार लोगों का धारणा ये होता है कि भाई ये हमारा कंटेंट है और ये इस कंटेंट को हम ये करेंगे, मतलब कि फीचर फिल्म करके बनाएंगे और इसको हम ना पार्ट पार्ट में एपिसोड भी बना सकते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या ये किस हद तक ये सही है या क्या डिफरेंट होता है या क्या, इसके बारे में आप कुछ बताइए। हम किसी कंटेंट को ये नहीं कह सकते ये फिल्म के लिए है, ये वेब सीरीज के लिए है, या फेस्टिवल फिल्म के लिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आप किस अंदाज में लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एक लाइन स्टोरी को आप फिल्म बना देते हैं, उसी लाइन स्टोरी को वेब सीरीज बना देंगे, उसमें कितना मसाला है, किससे टर्न एंड ट्विस्ट होता है उसमें, उस पर डिपेंड होता है। वैसे भी आपने ध्यान दिया होगा जितनी फिल्में बनती है, ऐसा लोग कहते हैं रामायण और महाभारत यही 2 सब्जेक्ट पे बनती है फिल्में। ओके, तो अच्छा एक और चीज मेरे को बताइएगा यहाँ पे, गुड इवनिंग सर प्लीज। अच्छा, मेरे पास एक सवाल एक आया रैंडमली, मैं उस सवाल को मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले मैं इसको मैं खत्म करता हूँ कि एक बहुत ही यूनिक एक सवाल आया था, मैं कि हमें पता है कि ये मैटर करता है, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ये सवाल यहाँ पे आएगा कि कंट्रोवर्सी नेगेटिव कंट्रोवर्सी एंड नेगेटिव पब्लिसिटी, हाउ इट अफेक्ट्स द फिल्म। अगर कोई फिल्म के साथ अगर कंट्रोवर्सी अटैच है तो क्या वो पब्लिसिटी में मदद करती है? देखिए फिल्म लाइन ऐसा लाइन है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पब्लिसिटी हमेशा फायदा ही देता है। अब आप एक सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं, दुनिया के सबसे बड़े डिसलाइक वाला वीडियो बना है सड़क 2 का ट्रेलर। अच्छा, बना है, लेकिन उससे व्यू कितना गया है, डिसलाइक करने के चक्कर में लोगों ने देखा है उसको। हाँ, उसका टारगेट तो वही था
जो लोग ज्यादा देखे। डिसलाइक हुआ, चलो बदनामी हो रही है, लेकिन आपको पता है बदनामी 2 महीना 3 महीना 6 महीना से ज्यादा होता नहीं है कुछ भी। उससे ज्यादा बदनामी तो होगी नहीं, लोग भूल जाते हैं। ओके, तो ये है मतलब कि अगर कंट्रोवर्सी है तो वो फायदा ही दिलाता है, फिल्म इंडस्ट्री में फायदा दिलाता है ज्यादा। चाहे खलनायक, मुझे याद है बचपन में खलनायक फिल्म रिव्यू थी, पोस्टर पा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उससे क्या हुआ, फिल्म को उल्टा और अधिक पब्लिसिटी मिला और फिल्म अच्छी चली फिल्म। तो आपसे एक पर्सनल ये सवाल है कि आपके लाइफ स्पैन में, आपके करियर में ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोगों ने, आपकी टीम ने कुछ ऐसा कुछ किया जो कि कंट्रोवर्सी था और उससे फिल्म को फायदा हुआ हो? नहीं, हम लोग पास संभावनाएं कम होती है, खासकर रीजनल में बहुत कम संभावनाएं, तो लोग ध्यान देते नहीं है। एक तो हमारी इंडस्ट्री के लोग तवज्जो देते नहीं है, तो कंट्रोवर्सी करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता नहीं है। अगर हम एक फिल्म आई थी हमरा से ब्याह करवा, बहुत पहले। ओके, तो कॉल आ गया था, मैंने हेलो जी। हाँ, तो हमारे एक व्यूअर हैं, उनका एक क्वेश्चन मेरे पास अभी पॉपअप हुआ है कि अगर जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है P4U के साथ, उसमें अगर कोई एक है सौरभ मिश्रा, वो उनका ये कहना है कि आस्क उदय जी अबाउट अपॉर्चुनिटी इन पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड असिस्टेंट डायरेक्शन इन हिज प्रोजेक्ट। अगर कोई बंदा है जो पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छा है और वो असिस्ट करना चाहता है, तो इनके लिए कोई स्कोप है? बिल्कुल स्कोप है, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल तो हमारी टीम रेडी है 3 फिल्मों के लिए। हम लोग शूट पे जा रहे हैं इसी महीने मंथ से लगभग 25 के आसपास। तो फिलहाल तो हमारी टीम रेडी है 3 फिल्मों की। बैक टू बैक 3 फिल्म करेंगे हम लोग, उसके बाद 1 महीने गैप लेंगे, फिर 3 फिल्म और करेंगे, तब संभावना मिल जाएगी। फिलहाल तो नहीं, पूरी टीम बनी हुई है हमारी पूरी। अच्छा, तो मतलब कि फ्यूचर में संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। ठीक है, तो अभी ये है कि मैं बोलूंगा कि आप अगर कुछ ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप शेयर करना चाहें हमारे मेंबर्स के साथ, उसके बाद मैं सबको कॉल करूंगा कि जिनको जो भी सवाल करना आपसे वो कर सकें। कुछ ऐसा जो आप अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो, आप प्लीज। मेरे ख्याल से काफी सारी बातें हो गई है, तो कुछ अपनी जानकारी के हिसाब से मैंने काफी कुछ बता दिया है। हाँ, तो बेहतर कुछ सवाल करें तो अगर मेरे पास जानकारी होगी तो पक्का बताऊंगा। तो मैं अपने जो भी हमारे मेंबर्स लाइव हैं या जो ये हैं जो देख रहे हैं, अगर उनको उदय जी से कुछ अगर सवाल करना है तो आप प्लीज, आप फ्री हैं, आप सवाल करें। मैं अनम्यूट में करूंगा, आप हैंड रेज आप करें। मैं देख रहा हूँ ब्रिजपाल जी हैंड रेज किए हुए हैं। आपका सवाल है क्या? अब ब्रिज जी आपने हैंड रेज किया, आपका कुछ सवाल है क्या? चलिए ठीक है। और कोई हमारे, हाँ आमिर, एक बार आमिर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट। आमिर मैंने आपको अनम्यूट किया, देखिए आप बोल आप 1 सेकंड, स्पॉटलाइट। आमिर 1 सेकंड, आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। हाँ आमिर बताइए। आवाज आ रही है? आ रही है। सर आप जो सवाल किए, सॉरी आपने जो बताया समझ में तो आया है, लेकिन अगर किसी के पास रेडी है कंटेंट के हिसाब से, तो क्या आपके साथ शेयर किया जा सकता है? ये उसके लिए बोल रहा हूँ जो आपने P4U के लिए जो आपका प्रोजेक्ट चलने वाला है अगले 5 साल के लिए, तो उसके लिए क्या कंटेंट को आपके सामने रखा जा सकता है कि रेडी कंटेंट नहीं दिखा सकता है? आप अगर कहानी है, स्क्रिप्ट है तो रख सकते हैं। सॉरी फैन ऑफ करो, फैन ऑफ करो। सर उदय जी, इनका कहना ये है कि इनके पास कंटेंट है, स्क्रिप्ट है, इनके पास रेडीमेड मटेरियल नहीं है, स्क्रिप्ट है इनके पास। अच्छा, स्क्रिप्ट है, हाँ बिल्कुल स्क्रिप्ट है सर रेडी। उसके लिए जो आपका जो भी 5 साल का जो आगामी प्रोग्राम है, उसके लिए क्या मैं स्क्रिप्ट को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि इतनी सारी अच्छी स्क्रिप्ट जरूरत पड़ेगी हमको। तो सर ये सिर्फ हिंदी के लिए है, भोजपुरी के लिए है, या
ये भोजपुरी के लिए है, लेकिन साफ सुथरी अच्छी भोजपुरी फैमिली ड्रामा है जो होनी चाहिए। अच्छा, हिंदी के लिए अभी नहीं? नहीं, हिंदी के लिए नहीं है फिलहाल ये। ओके, थैंक यू। हमारे और कोई मेंबर जो कि अच्छा अजीत जी हैं, अजीत जी को मैं अनम्यूट करता हूं। अजीत जी दिल्ली से हैं और अभी इनकी एक फीचर फिल्म आई थी ये पुरुष या। अजीत जी आप बताइए, फिर अपने अपना क्वेश्चन ही बताइएगा, आपका अपने बारे में बताइए, फिर क्वेश्चन ही बताइएगा। नमस्कार उदय जी, मेरा नाम अजीत है और जो फिल्म की बता रहे थे विवेक जी, उसका नाम उमाकांत पांडे पुरुष या क्वेश्चन मार्क था। हमारे ट्रेलर देखा था। अच्छा देखिए, ठीक है, थैंक यू सर। तो वो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। मेरा एक्चुअली में आपने काफ़ी कुछ पूरा एक्सप्लेन किया, तो क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ एक अप्रिसिएशन लाइन ऐसे ही बोलना चाहता था। मैं हमेशा से ऐसे सोचता था, जैसे आज की डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत वैल्यू है। मैं हमेशा से ऐसा सोचता था कि बिफोर रवि किशन और निरहुआ जी के से पहले हम लोगों ने कभी बहुत ज़्यादा सुना नहीं कि मीडिया वगैरह में इतना ज़्यादा आता हो भोजपुरी का। बट राइट, अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया, जो एक्सप्लेन किया, आई कुड कनेक्ट विद दैट थिंग कि एक्चुअली में जो इतना लाइमलाइट मिला है वो आपने PRO जहाँ से कि रवि किशन जी से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ही हम लोगों ने सुनना चालू किया कि अच्छा भोजपुरी फिल्म्स भी हैं कुछ, भोजपुरी इंडस्ट्री भी है कुछ। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट एंड थैंक यू फॉर दैट थिंग सर। एक तरह से इंडस्ट्री पूरा आपने इनिशिएट किया है या उसको इस्टेब्लिश किया है, दैट्स अमेजिंग। और आपने जितना एक्सपीरियंस शेयर किया और जो आपने काफ़ी कुछ बताया, वो ऑलरेडी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। बस वही बात है। तो चलिए, थैंक यू अजीत जी। मैं और कोई मेंबर हैं हमारे जो कि निखिल है, निखिल को मैं अनम्यूट करता हूं। निखिल जी कुछ सवाल करना चाहेंगे? निखिल जी प्लीज। उदय जी, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा और आपने सेशन में अपने स्टार्टिंग में कहा कि एक PRO का काम जो होता है वो प्री प्रोडक्शन से लेकर के जब तक फिल्म बनती है, रिलीज होती है, उसके 2 महीने तक भी इसका काम चलता है। मेरा सवाल ये है कि सर, इतने सारे भोजपुरी फिल्म जो है अभी तक बनी है, परंतु अभी तक जो इसका इंडस्ट्री है ये बॉम्बे ही क्यों रहा है? इसका मुख्य जो जगह है वो बॉम्बे ही क्यों है? जैसे कि अगर हम बंगला फिल्म्स के बारे में बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल है, हिंदी फिल्मों के लिए तो ऑब्वियसली बॉम्बे है ही है, साउथ की फिल्मों के लिए हमारे पास में वेरिएशंस ऑफ केसेस है। तो किसी भी भोजपुरी फिल्म का जो गढ़ है वो बिहार, झारखंड, यूपी क्यों नहीं होकर के वो बॉम्बे क्यों हुआ? उसकी वजह अगर आप बिल्कुल आप देखेंगे, जब फिल्मों की शुरुआत हुई थी, पहली भोजपुरी फिल्म 1962, तो फिल्म शुरुआत बॉम्बे से ही हुई थी। उसकी वजह से काफी सारे यहाँ संसाधन थे। हालांकि शूटिंग हुई थी बिहार में, लेकिन शुरुआत यहाँ हुई थी, एडिटिंग वोटिंग सब यहाँ हुआ था। अब हम करेंगे, इस फेज में आते हैं रवि किशन के बाद से। रवि जी जब इंडस्ट्री में आए तो नॉन थे हिंदी इंडस्ट्री में। आवाज आ रही है? आ रही। हाँ जी सर। हिंदी में नॉन थे, सीरियल आ रहा था उनका, और डायरेक्टर मोहन जी प्रसाद मुंबई में रहते थे, प्रोड्यूसर किशन खतरिया भी मुंबई में रहते थे। यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ सारे स्टूडियो हैं, सारे इक्विपमेंट मिल जाते हैं, सारे आर्टिस्ट मिल जाते हैं, सारे डांस मास्टर मिल जाते थे उस समय, जो यूपी बिहार में नहीं मिलता था उस समय। अभी यूपी में काफी सारे स्टूडियो हैं, बिहार में काफी स्टूडियो है, बिहार में तो हर शहर में स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अब काफी हद तक जो है बॉम्बे पे डिपेंड नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री, काफी हद तक। ओके, लेकिन उदय जी, मैं एक चीज मैं रखना चाहूंगा कि जब हमारी जब फीचर फिल्म थी गैंगस्टर दुनिया, तो बस आपका प्रोडक्शन पार्ट छोड़ के बाकी फैसिलिटीज जो है, देखिए हम लोगों ने भी कोशिश की कि सारा कुछ यहाँ करें, लेकिन घूम फिर के सारा कुछ फिर मुंबई में ही चला गया। मतलब कि लाइक जो कि फैक्ट है वो तो होगा ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उतना फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं। बट स्टार्टिंग फ्रॉम प्रमोशन मुंबई, ये रिलीज UFO क्यों सारा वहाँ है, कोई पंगा नहीं है। लेकिन तो एक जो रीजनल फिल्म जो बना मेकर हैं, उनको बार बार उनका जो है ना कि चलिए हमारे पास बजट था, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ना बहुत ही बॉटलनेक में काम करते हैं, उनका सारा पैसा जो है, मैक्सिमम पैसा आना जाना मिलना रहना खाना, वो सारा वही खत्म हुआ था। तो एक उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग अपने ही स्टेट में, जैसे कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है वो वहाँ पे कर रहे हैं, अपना बंगाल में सारा कुछ कर रहे हैं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे कर रहे हैं, तो भगवान करे ऐसा हम लोग कर पाए। आज की तारीख में अगर आप चाहें गोरखपुर बैठ के पूरी फिल्म बना दें, रिलीज कर ले, वहीं से संभव है।
अगर चाहें तो सारा कुछ वही है, स्टूडियो वही है, आपका लोकेशन वही है, आपका प्री पोस्ट कैमरा लाइट सारा कुछ वही है। आर्टिस्ट तो 200 किलोमीटर के दायरे में सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे आपको। पहले पहले वो बात नहीं थी, अब है, सब कुछ है वो। लेकिन ये बार बार यही सवाल आता है कि हमें मुंबई जो है टिपिक्स वो आपका सेंटर है ये पूरा, कि अगर हमें प्रमोशन करना है तो मुंबई में ही करना है, क्योंकि मुंबई से ही पूरे बाकी सारे स्टेट्स में, अगर मुंबई में नहीं किया तो कहाँ किया। तो इसकी वजह है मुंबई रीजनल का बड़ा मार्केट है। आपको शायद पता नहीं हो कि मुंबई जो है रीजनल फिल्मों का बड़ा मार्केट है। सिंगल स्क्रीन में जितनी भोजपुरी फिल्म चलती है वहाँ पे उतनी हिंदी नहीं चलती है। ओके। बिहार के बाद सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट भोजपुरी का है तो मुंबई है, यूपी नहीं है। एक वजह ये भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे एक बिरजू पाल जी हैं। बिरजू पाल जी, आप सुन पा रहे हैं? बिरजू पाल जी, आप सुन पा रहे हैं? बिरजू पाल जी, आप सुन पा रहे हैं? आपने हैंड रेस किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आपने म्यूट किया हुआ है। बिरजू जी, आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए प्लीज। आप पटना। बिरजू जी बोलिए। हेलो हेलो हेलो। आ रही है आवाज? ये सर नहीं आ पा रहा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिरजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरियो नहीं आ पा रही। अब आ रही है। हाँ हाँ बताइए। आप अपने फोन से बोलिए, अपना हेडफोन आप और पटना बोलिए। हाँ बिरजू जी बोलिए। अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख के भेज दीजिए ताकि आप बिरजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लिख के आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिरजू जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर आवाज नहीं आ पा सही से। कोई नहीं आवाज कोई नहीं, आप लिख के भेज दीजिए। राजू जी आप लिख आप के भेज दीजिए। मैंने अनम्यूट किया है, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? राजू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। राजू आप बताइए। हेलो नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी बिल्कुल आ रही है। उदय जी, सबसे पहले नमस्कार। आज आपने अपना समय दिया हम सबों के लिए। नमस्कार। और बेसिकली मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं और एज एन एक्टर अपना करियर शुरू किया था। फिर धीरे धीरे करके प्रोडक्शन और उसके बाद एज ए लाइन प्रोड्यूसर मैंने काम करना शुरू किया। और गैंगस्टर दुल्हनिया में मैं प्रोडक्शन मैनेजर का मुझे मौका मिला विवेक जी के माध्यम से। उदय सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अगर झारखंड आते हैं शूटिंग के लिए, तो मैं चाहूंगा कि मुझे भी मौका मिले एज ए लाइन प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्शन से जुड़ने का, आपके प्रोजेक्ट में जुड़ने का। तो मैं चाहता हूं कि मैं जॉन इब्राहिम प्रोडक्शन से मैं अपना लाइन प्रोडक्शन का करियर शुरू किया था एंड वहां से सीखा और सीखता हुआ धीरे धीरे करके मुझे कुछ बंगाली फिल्म्स मिले, कुछ भोजपुरी, कुछ हिंदी, इस तरीके से काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा उदय सर कि आपकी कोई भी फिल्म अगर झारखंड आती है अपकमिंग फ्यूचर में 5 सालों के अंदर, तो मैं आशा करता हूं कि हमें भी एक मौका मिले अपने काम को दिखाने का। और अनुभव है, बहुत सारा फिल्म कर चुका हूं, तो एक अनुभव तो है। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि मुझे आप जरूर मौका दे आने वाले समय में। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा, हमारे और कोई मेंबर जो कि कोई सवाल करना चाहते हैं? और कोई हमारे मेंबर जो सवाल करना? विकास जी ने हाथ उठाया है। विकास जी को मैं अनम्यूट करता हूं और मैंने अनम्यूट किया स्पॉटलाइट। हाँ विकास जी बताइए प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है, बहुत कम आ रही है। हाँ अब आ रही होगी आवाज। हाँ अब सर मेरा उदय सर से एक सवाल है कि मतलब कि यहाँ पे जो रीजनल सिनेमा बन रहा है और झारखंड बिहार में, स्पेशली जब हम बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा की, तो अभी ट्रेंड चला हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म का। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में रीजनल सिनेमा स्पेशली भोजपुरी का क्या स्कोप है? क्या इसको लेकर के काम किया जा सकता है ओटीटी चैनल के लिए? इसको किया जा सकता है, लेकिन 2 महीने आप धीरज रखिए। 2 महीने बाद काफी सारे जिस तरह हिंदी के ओटीटी है, उस तरह भोजपुरी के ओटीटी दिखेंगे आपको मार्केट में, तो जरूरत पड़ेगी।
वैसे अभी आप लोग स्पेशली ओटीटी के लिए चाहेंगे तो बनाना तो मुश्किल है भोजपुरी में, लेकिन 2-3 महीना सब्र कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा खबर मिलेगा आपको। कई सारी बड़ी कंपनियां आ रही हैं इसमें। यानी भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्कुल, ओटीटी बिल्कुल। प्लेटफॉर्म और पे उसमें ये भोजपुरी भी इसी हमें देखने को इसी मिलेगा। 2-3 महीने बाद, भविष्य बहुत लंबा नहीं है, इसी 2-3 महीने बाद। चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी मिली कि मतलब बहुत ही जल्दी हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी को भी देखने वाले हैं। अच्छा, तो Thank you, और sir. कोई मेंबर हमारे जो कि कुछ सवाल करना चाहते हैं? और कोई मेंबर है कोई? अच्छा, मीनवाइल मैं एक शिवजी सिंह हैं जो कि हमारे मेंबर हैं, मैं उनका एक सवाल मेरे पास आया है, ये फेसबुक पे आया है। इनका सवाल है, एनी आइडिया रिलेटिंग टू फिल्म मेकिंग विच इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड साइमल्टेनियसली वेरी इफेक्टिव, उदय सर, कि क्या कोई ये which is cost effective and simultaneously very हेलो, एक मिनट ये अनिल जी, एक मिनट, मेरा एक सवाल है सर। एक मिनट अनिल जी, एक मिनट जाएगा, मैं आपको अभी मैं लाइन पे आपको देता हूँ। उदय जी, इनका ये सवाल आपने सुना क्या? ये बताइए। इनका सवाल था कि एनी आइडिया, न्यू आइडिया रिलेटिंग टू फिल्म मेकिंग विच इज कॉस्ट इफेक्टिव, ऐसा कोई आइडिया बताइए अगर आपके पास है तो शेयर करना चाहते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और वो फीचर फिल्म इफेक्टिव भी हो। ऐसा क्या, मतलब ऐसा का सवाल अगर आप समझ पाए। हाँ, तो सांप में मरे लाठी में टूटे। यही मेरे ख्याल से ही हुआ। देखिए, एक कहावत, मैं सिंपल कहावत देता हूँ। हम लोग चाय बनाते हैं, चाय में अगर चीनी डालेंगे तो ही मीठा होगा, लेकिन ये भी नहीं कि एक्स्ट्रा चीनी डाल दिए तो इतना मीठा हो जाए पी न पाए। मैंने आपको शुरू में बताया था, जो अगर आप धीरे से उतरिए कुआं में, कूदेंगे या फिर बाहर से झांकेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो ये आपने तो ये बात को आपने घुमा के रख दी। तो ठीक है, तो आई होप शिवजी सिंह अगर ये सुन रहे हैं तो शायद वो आपकी बात से सहमत होंगे। मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ अनिमेश जी को। अनिमेश जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आपका क्या सवाल है आप पूछ सकते हैं। अनिमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, उदय से मेरा एक सवाल था। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हेलो, हाँ अनिमेश जी बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मेरा एक सवाल था उदय जी से कि क्या हम लोग जमपुर में एक प्रोडक्शन हाउस नहीं खोल सकते? मैं समझा नहीं। जॉन कहाँ? जमशेदपुर में क्या? हमारी टीम है यहाँ, सब कोई अच्छे प्रोडक्शन काम करने लायक लोग हैं और हाईली क्वालिफाइड है, टेक्निकल फील्ड में सब एक्सपीरियंस है। हम लोग एक प्रोडक्शन हाउस नहीं खोल सकते यहाँ पर हाईली प्रोफेशनल। मैं आपकी आवाज क्लियर सुन नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है। उदय जी, इनका कहना ये है कि जमशेदपुर में लोग स्किल्ड हैं, तो क्या जमशेदपुर में प्रोडक्शन हाउस नहीं खुल सकता है? बिल्कुल खुल सकता है सर। आप तो कोलकाता 4 घंटे 5 घंटे के रास्ते पे हैं, ज्यादा दूर तो है नहीं कोलकाता पे यहाँ से। तो जमशेदपुर तो क्रीम सिटी बन सकती है प्रोडक्शन हाउस की। आपके यहाँ से काफी बड़े स्टार आए हैं सर। तो मैं बस एक एडिशन में करना चाहूंगा उदय जी के उसमें कंटेंट में कि अगर सरकार अगर और फेवरेबल सपोर्ट अगर हमें अगर देती है तो फिर बहुत दूर नहीं है। हम लोग तो लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं कि भैया कुछ हम लोग। जहाँ तक मुझे लगता है आपका जमशेदपुर, रांची, पटना और बाकी सिटी से काफी ज्यादा अच्छा होगा वहाँ प्रोडक्शन हाउस के लिए, काफी अच्छा होगा यहाँ तो मुझे लगता है। तो अभी हमारे आमिर का एक और सवाल है। मैं अनिमेश जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। आमिर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका क्या सवाल है फिर से आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट किया है आमिर। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए आमिर। आवाज आ रही? आ रही। हाँ सर, ये फीचर फिल्म के लिए आपने कहा भोजपुरी राइटिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ।
कि फीचर फिल्म के लिए आपने बोला, भोजपुरी के लिए, राइटिंग के लिए, वेब सीरीज के लिए कोई स्पेस है क्या भोजपुरी? मैं बताया आपको, अभी तक जब तक एक स्पेशली OTT नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 महीना, ज्यादा नहीं, 2-3 महीने की बात है, उसके बाद काफी सारे स्कोप निकलेगी। तो होप ये ऐसा सोच सकते हैं कि वेब सीरीज को लेकर के हम लोग भोजपुरी में 100% सर। हालांकि भोजपुरी वेब सीरीज बना चुकी है बालाजी, बालाजी बना चुकी है भोजपुरी वेब सीरीज, पहली वेब सीरीज वर्दी वाला गुंडा बालाजी बनाई थी, निरहुआ थे उसमें, आम्रपाली दुबे थे, लेकिन वो बालाजी अल्ट बालाजी पे था। भोजपुरी का अपना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ सिर्फ भोजपुरी हो, लेकिन उम्मीद है 2-3 महीने में, ज्यादा नहीं, 2-3 महीने में हो जाएगा कुछ। दोस्त आपके झारखंड से भी एक आ जाए, कुछ भी कह सकते हैं, बड़ी कंपनियां कुछ है इन्वॉल्व होने जा रही है यहाँ पे, तो वहां से भी आ जाए, 2-3 महीने लगेंगे, ज्यादा नहीं। थैंक यू सर। अजीत जी कुछ पूछना चाहते हैं, मैं अजीत जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अजीत जी हाँ थैंक यू उदय सर। जो आप अभी ये वेब सीरीज की जो बात हो रही है भोजपुरी के लिए, और आप बता रहे हैं कि 2-3 महीने में कुछ इसके ऊपर रिपोर्ट आएगा, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है या सिर्फ एक आइडिया है कि आ जाए? नहीं, मेरी जानकारी में 2-3 तो काम चल रहा है, 3 पे काम चल रहा है मेरी जानकारी में। ठीक है, उसी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम चल रहा है जो आपको, ठीक है, थैंक यू सर। और कोई हमारे मेंबर राजू मित्रा, मैं पहले सौरभ को, मैं ये अमित जी को मैं वो कर रहा हूँ। अमित जी अभी आए हैं, मैं एक बार मैं फिर आपको मैं करता हूँ। अमित जी आप लाइव में, आप पूछ सकते हैं सवाल, क्या है अमित जी? हाँ सर, मैं लाइन पे हूँ। हाँ पूछिए सर। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, उदय जी मुझे नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भोजपुरी को छोड़कर जो यहाँ पर बनने वाले जो संथाली, नागपुरी हो, मुंडारी, जो यहाँ बनने वाली फीचर फिल्में हैं, उसका मार्केटिंग मतलब इंडियन लेवल पे कैसे हो सकता है? सवाल अच्छा है, लेकिन सवाल उठता है कि नागपुरी संथाली के दर्शक मुंबई में है, दिल्ली में है, ये भी पहले वो देखना होगा हमको। अगर दर्शक कम है तो मार्केटिंग को फायदा नहीं है। अगर दर्शक हैं, जैसे मैथिली एक छोटा सा इंडस्ट्री है, उसकी मार्केटिंग हो सकती है, तो उसके दर्शक हर जगह है। नागपुरी संथाली के दर्शक है कि देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब मेन यही है कि जो अगर दर्शक अगर होंगे तो उसको नेशनल लेवल पर उसको चांस मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा भोजपुरी का। भोजपुरी बॉम्बे में इतनी चलेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, लेकिन आज बिहार के बाद सबसे बड़ा मार्केट मुंबई है भोजपुरी का, दिल्ली यूपी नहीं है। ओके, थैंक यू सर जी। तो अभी राजू मित्रा का एक सवाल था, मैं फिर से राजू मित्रा को मैंने राजू मित्रा आपका सवाल। राजू मित्रा आप, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। उदय सर, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जमशेदपुर में हो या हमारे झारखंड में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, हर क्षेत्र में, टेक्निकल में भी है, तो हम चाहेंगे कि जैसे कि आप 5 साल के एक एग्रीमेंट के तहत हैं, और मैं चाहूंगा कि अगर आप एक ऐसी टीम बनाएं झारखंड में, जब भी मान लीजिए झारखंड में शूटिंग होती है, तो यहाँ के कलाकार, यहाँ के डायरेक्टर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, तो अगर एक टीम आप अगर पैरेलल यहाँ बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को एक नेशनल लेवल पे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा आपके माध्यम से। तो एक मेरा एक सुझाव है, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो आपके माध्यम से, तो अगर हो तो बहुत खुशी मिलेगी हम सबों को, कि अगर यहाँ पे भी वो टैलेंटेड लोग हैं, बशर्ते वो मुंबई में नहीं रहते हैं, वो झारखंड में रहते हैं। तो होता क्या है सर कि मुंबई से जो लोग आते हैं उनको सबको लगता है कि उनको बहुत नॉलेज है, बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, बट झारखंड के लोग भी ऐसे हैं जिनको सारी बातों का ज्ञान भी है, आइडिया है, नॉलेज है। तो मैं चाहता हूं सर कि फ्यूचर में अगर आप ऐसा विचार करिए कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्शन आप यहाँ करें और पूरी टीम हम सबों का हो, आप उसे प्रतिनिधित्व करें, तो हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, तो हम सबों के लिए खुशी की बात होगी। बिल्कुल। जैसे मैं बताता हूँ, आज से 3 साल पहले
काशी अमरनाथ की शूटिंग हुई थी रांची में। जी सिर्फ मेन आर्टिस्ट को छोड़ के बाकी सब लोग झारखंड के ही थे। जी जी मैक्सिमम टेक्नीशियन भी वहीं के थे मैक्सिमम। जी 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 तो प्रियंका चोपड़ा की कंपनी की फिल्म थी वो, काशी अमरनाथ। जी जी। सारे लोकल आर्टिस्ट थे वहाँ पे। तो सर यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी ऐसा दोबारा आप ये प्रयास करें ताकि हम सबको मौका मिले। लोग चाहते ही हैं कि लोकल आर्टिस्ट को मौका मिले, क्योंकि अगर मुंबई से लेके जाएंगे पूरी यूनिट, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जी सर। लोकल आर्टिस्ट को काम भी मिलता है प्लस सहयोग भी मिलता है। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच। ओके सर। और कोई हमारे मेंबर्स जो कि कुछ सवाल करना चाहते हैं, किन्हीं को पूछना है कुछ? और कोई है? कोई? मेरे ख्याल से काफी सवाल जवाब हो चुका है। हाँ, तो मेरे ख्याल से काफी सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सर। कौन है सर? नफीस। हाँ नफीस जी बताइए, आप दिख नहीं रहे हैं। सॉरी सर, हाँ एक सेकंड। हाँ हेलो। हाँ नफीस जी बताइए प्लीज, ये पूछिए। हाँ, पहले तो सर सबको गुड आफ्टरनून और सभी को इंडिपेंडेंस डे की मुबारक, बहुत हार्दिक मुबारक। और सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ पर जैसा आपको पता है कि झारखंड के जो रीजनल फिल्म्स हैं उन्हें आगे सर अवसर नहीं मिलता, और उन्हें बाहर जैसे कोई अलग स्टेट्स में उन्हें जैसे वहाँ पर उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, और काफी वहाँ पर शोज नहीं मिलते वहाँ पर उनके। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे अगर हम लोग को डाइवर्सिटी बढ़ाना है अपने रीजनल फिल्म्स का, तो क्या आपको लगता है कि जमशेदपुर में एक थिएटर होना चाहिए, एक पर्सनल थिएटर होना चाहिए? मतलब किस लैंग्वेज की फिल्म? संथाली? हाँ हमारे रीजनल लैंग्वेज में सब, चाहे वो संथाली हो या फिर हो जो जैसे भी अभी नागपुरी हो, कुछ भी हो, उसका एक पर्टिकुलर थिएटर होना चाहिए। क्या थिएटर हमें झारखंड में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब जो आपका नाट्य। जी सर। अभी वहाँ फिल्में लगती है ना वो थिएटर मतलब सर जो थिएटर मतलब एक्टिंग, जो स्टेज प्लेस के लिए जो थिएटर बोलते हैं जिसको, वो सिनेमा हॉल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, थिएटर की। अच्छा हाँ। जी रंगमंच, जी हाँ रंगमंच। जी मेरे ख्याल से वो, मुझे झारखंड का बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं वहाँ थिएटर किस तरह है, खासकर रीजनल भाषा की। जी सर। उधर थिएटर है वहाँ पे, काफी जमशेदपुर में थिएटर है। पता नहीं सर, मैं तो मुझे तो जहाँ तक नॉलेज है यहाँ थिएटर बहुत यहाँ लैक करता है थिएटर, तो यहाँ पर तो बस यही पूछना था सर कि अगर आपको क्या लगता है सर यहाँ पर अगर मतलब अगर यहाँ थिएटर हुआ। अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं महाराष्ट्र में मुंबई में रहता हूँ। जी सर। यहाँ आप हर इलाके में एक नाट्यगृह होता है, नाट्यगृह। जी सर। हाँ, और विश्वास नहीं करेंगे, सैटरडे संडे हाउसफुल होता है वो। हमारे नाटक 300-400 नाटक होते हैं, 2-3 घंटे के, और लोग फैमिली के साथ देखने आते हैं। उसका कल्चर है वो, इसलिए मराठी फिल्में इसलिए चलती है कि उसका थिएटर बहुत स्ट्रांग है उसका। अब भोजपुरी और बाकी रीजनल लैंग्वेज का थिएटर है ही नहीं। इक्का दुक्का कोई ग्रुप करवाते हैं, ऐसा इक्का दुक्का ग्रुप के हिसाब से होता है। रंगमंच जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपकी इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी। जी सर। ओके, तो ठीक है। तो नफीस विवेक हाँ सब हो जाएगा, तो फिर मैं अंत में 2 लाइन बोलूंगा। और कोई मेंबर है जिनको पूछना है, या फिर मैं इसे वाइंड अप करूं? तो ठीक है, तो और मेरे को लगता है कि किसी मेंबर का और कोई सवाल नहीं है, तो अंजय सिंह सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो कुछ बोलना चाहते हैं सर, अब तो ठीक है। फिर एक बार उदय भगत जी को धन्यवाद इतना अच्छा सेशन के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको कि B4U के साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, और 2-4 साल 5 साल लगातार आप व्यस्त रहेंगे और सैकड़ों हजारों लोगों को आप काम देंगे, ये बहुत खुशी की बात है। आपने कहा कि आप झारखंड में भी शूटिंग कर सकते हैं अगर यूपी के तरह गवर्नमेंट की तरह यहाँ आपको उस फैसिलिटी मिले, बहुत अच्छी बात है। जिम्पा का उद्देश्य भी यही है। जिम्पा जो बनी है वो हम ये जानना चाहते हैं, और हम देख भी रहे हैं, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि जो झारखंड की फिल्म पॉलिसी है उसमें कहाँ हम और सुधार ला सकते हैं, ताकि आप जैसे लोगों को और यहाँ के छोटे कलाकार को, जो विषय अभी अमित ने रखा, राजू जी ने रखा, एक हमारे नफीस जी ने रखा, उन विषय को लेकर कैसे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की फिल्म बन सके। तो ये हम अलग से फिर बात करेंगे आपसे, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिम्पा का जो टीम है
वो पूरी आपको मदद करेगी कि जो फैसिलिटी यूपी में मिलता है उससे कहीं ज्यादा फैसिलिटी आपको झारखंड में मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू सर। और उससे क्या है कि जो राजू जी का जो सवाल था, और आपने भी अपनी बात में इस बात को आपने एक्सेप्ट किया है कि झारखंड के अंदर जमशेदपुर एक जगह ऐसा है जो जहाँ सिनेमा निर्माण की बहुत सारे मतलब संभावनाएं हैं। यहाँ पर यहाँ कास्ट भी है, क्रू भी है, स्टूडियोज भी है, लोकेशंस तो आपने गैंगस्टर दुल्हनिया के साथ आप जुड़े रहे हैं, आपने देख लिया है, उसमें कई सीन ऐसे देखने को मिले हैं जो बॉलीवुड हॉलीवुड जैसे देखने को मिल रहे थे कि इस तरह के सीन की मतलब यहाँ पर लोकेशन शूटिंग है। एक और विशेषता यहाँ पर है कि जमशेदपुर में मान लो कि आप शूटिंग करते हैं तो ये ट्रेन के साथ इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि ओवर द नाइट छत्तीसगढ़, रायपुर से, भुवनेश्वर से, कलकत्ता से, पटना से आर्टिस्ट क्रू मेंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं और फिर रात में सुबह आए, रात दिन भर काम किया, रात को चले भी गए। ये बहुत अच्छा लोकेशन वाइज भी जमशेदपुर बहुत ये है। और हमारे एक मित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ उड़ीसा से हमारे सत्यव्रत जी जुड़े हुए हैं, वो उनका भी ऐसा सवाल था, उन्होंने ये सवाल यहाँ पर नहीं किया, लेकिन हमारा उनका इंटरेक्शन काफी हुआ इस विषय पर कि जमशेदपुर को हम एक हब बनाना चाहते हैं। और जेम्पा का सपना भी यही है कि जमशेदपुर को हम एक मिनी बॉम्बे की तरह डेवलप करें, और उसमें ऑफकोर्स आप जैसे लोगों का सहयोग के बिना संभव नहीं होगा। आप जैसे लोगों का सहयोग चाहिए और हम सब मिलकर के सपना को पूरा करेंगे। और इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर के, इसमें कोलकाता भी है, कोलकाता, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सबको लेकर के, और हम काफी कुछ करेंगे। इसमें आपका सहयोग चाहिए, तो फिर यहाँ शूटिंग करिए। मैं यही आग्रह करूंगा, जमशेदपुर, झारखंड कहीं भी आप आए, और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं हो। हम तो आपके सर्विस में, हमको जेम्पा का हमारा टैग लाइन है, द सर्विस ऑफ फिल्म मेकर्स। आप फिल्म मेकर्स है तो हम आपके सर्विस में पूरा टीम के साथ खड़े रहेंगे और सारी सुविधाएं यहाँ पर देंगे। इसी के साथ एक बार फिर आपको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो मैं सर ने इतना कुछ बता दिया, तो अब मेरे पास कहने को अब कुछ है नहीं। मैं फिर भी अपने सारे जिम्पा फैमिली के बिहाफ में मैं आपका बहुत थैंक यू मैं आपको देता हूं कि आपने इतना टाइम निकाला और आपने जो हमारे सारे सवाल के आपने उसके जवाब दिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप, चूंकि आप जिम्पा फैमिली में आप जुड़े हुए हैं, तो आने वाले समय में हमारे जो मेंबर्स हैं जो आपसे कुछ सवाल आपसे करेंगे, तो आप हमेशा आप रहेंगे और हमें भी आगे बढ़ने का मौका आप देंगे। इसी के साथ ही हम इस वेबिनार को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपको भी और जो सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए उनको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार।